बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। हर मौसम की कोई ना कोई ख़ास डिश, कोई ना कोई ख़ास रेसिपी ज़रूर होती है। तो मौसम सरमा की, सर्दियों के मौसम की ये जो मिक्स वेजिटेबल है ये बड़ी ख़ास रेसिपी है, बड़ी ख़ास डिश है। और ख़ास करके अगर हम इसको गरम गरम चपातियों के साथ खाएं तो इसका मज़ा तो दुबाला हो जाता है। तो आज आपका भाई आपको बताएगा कि इसको हम किस तरह से बनाएं कि ये मज़ेदार किस्म की बन के तैयार हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक पतीली में मैंने पानी ले लिया है और 1 किलो मैंने मटर लिए और इसको अच्छी तरह से अब मैंने धो लिया है। 1 किलो मटर लिए थे छिलके समेत। इसके छिलके निकलने के बाद, वेस्ट निकलने के बाद ये क्वांटिटी में वज़न में थोड़ा कम रह जाता है, तो इसको इस पानी में डाल देंगे। अब मटर टेंडर होने तक हमने इसको पानी में बॉईल कर देना है, जितनी देर भी लगे, तकरीबन 7 से 10 मिनट के दरमियान में अगर ये पानी में बॉईल हो तो मटर जो हैं वो टेंडर हो जाते हैं, मटर गल जाते हैं। अब यहाँ एक कढ़ाई में मैं ऑयल डाल दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास ½ किलो आलू हैं और इसकी देखें मैंने कटिंग इस तरह से की है। इसकी कटिंग बड़े साइज में नहीं की, छोटे साइज में मैंने इसकी कटिंग की है, ये देखें इस तरह से। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो ये आलू हमने इसमें डाल देने हैं फ्राई करने के लिए। 1 पाव मेरे पास गाजरें हैं, 1 पाव गाजरें ली हैं और इनको इस तरह से गोल गोल काटा है। गाजरें हम थोड़ी कम रखेंगे क्योंकि अगर गाजरें ज़्यादा रख देंगे तो फिर हमारा जो सालन है वो मीठा बन के तैयार होगा, इसलिए गाजरें जो हैं वो मिकदार में कम रखनी है। फ्राई के दौरान हमने इसमें थोड़ा सा नमक भी शामिल कर देना है, ½ टेबल स्पून मैंने नमक डाल दिया है। चम्मच फेर के इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि ये जितने भी आलू और गाजरें हैं ये एक ही तरह से फ्राई हों। यहाँ पे मैंने आलू और गाजर को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया। ये देखें इनका कलर चेंज नहीं हुआ, कलर हमने इसका चेंज नहीं करना, सिर्फ 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करेंगे। इतनी देर में इसका कलर नहीं चेंज होगा, इसका कलर हमने नहीं चेंज करना। अब इसको ऑयल में से अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 1 किलो गोभी है और ये देखें इसकी कटिंग इस तरह से की है। ऐसे इसके जो फूल हैं वो हमने बड़े बड़े रखने हैं और गोभी को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब इसको भी हम ऑयल में डाल देंगे। अब गोभी को भी हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। गोभी डालने के बाद गोभी को भी मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई किया। अब इसको भी ऑयल में से अलग कर लेंगे और इसी बाउल में हम इसको भी रख देंगे। अब जिस ऑयल में मैंने वेजिटेबल को फ्राई किया है इसमें से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो मैं निकाल लूँगा और तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब जो ऑयल है वो मैं कढ़ाई में रहने दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको हम इसी ऑयल में डाल देंगे। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में मैं ब्राउन कर लूँगा। लहसुन अदरक का पेस्ट जब हम ऑयल में डालते हैं तो इसकी ना गिठलियाँ बन जाती हैं, तो चम्मच हम इस तरह से फेरेंगे तो इससे क्या होगा कि इसकी जो गिठलियाँ हैं ना वो टूट जाएंगी। ये देखें लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन हो गया है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, ये इसमें डाल दूंगा। सफ़ेद ज़ीरा डालने के बाद इसको हम 10 सेकंड तक फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करना वरना सफ़ेद ज़ीरा जल जाएगा और जो आंच है वो हल्की होनी चाहिए, आंच भी तेज नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून नमक है, ये नमक कम इसलिए लिया है क्योंकि जब मैं वेजिटेबल फ्राई कर रहा था तो उसमें मैंने नमक डाला था। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी है और ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। ये मसाले इसमें डाल दूंगा। हल्का सा चम्मच फेर के इसको हिलाएंगे और यहाँ पे मेरे पास 3 अदद टमाटरों का पेस्ट है, ये इसमें डाल दूंगा। टमाटरों का पेस्ट फ़ौरन से डाल देना है। अगर टमाटरों का पेस्ट हम फ़ौरन से नहीं डालेंगे तो क्या होगा कि ये जो मैंने पिसे हुए मसाले डाले हैं, मिर्चें, हल्दी, धनिया पाउडर, ये फ़ौरन से ऑयल में डालने से जल जाता है, इसलिए टमाटरों का पेस्ट जो है वो आपने फ़ौरन से डालना है। अब यहाँ पे मैं मसाले की तकरीबन 1 मिनट तक भुनाई करूँगा। अब मसाले में मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा, थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। यहाँ पे मैंने जो मटर बॉईल करने के लिए रखे थे, मटर इस वक्त गल चुके हैं। इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे हैं मटरों को टेंडर होने में, मटरों को गलने में।
अब चूल्हा इसका मैं बंद कर दूंगा और ये जो पानी है ये मैं वेस्ट कर दूंगा और मटर पानी में से अलग कर लूंगा। अब इस मसाले में मैं 5 अदद हरी मिर्चें डाल दूंगा। हरी मिर्चें डालने के बाद इसको मैं तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक फ्राई करूंगा। अब ये मटर मैं इस मसाले में डाल दूंगा और ये जो वेजिटेबल फ्राई करके रखी थी ये भी इसी मसाले में डाल देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून भर के चाट मसाला है और 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला है, ये इसमें डाल देंगे इस तरीके से। चम्मच फेर के अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है और चम्मच जो है वो बहुत एहतियात से फेरना है। ये देखें इस तरीके से हम चम्मच फेरेंगे। अब यहाँ पे हम इसकी मसाले में तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। अब 1 टीस्पून मैं इसमें चाइनीज नमक डाल दूंगा, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो इसको डाल लें वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे। अब यहाँ चूल्हे पे मैंने एक तवा रख दिया है और तवे के ऊपर मैं रख दूंगा कढ़ाई को। अब हम क्या करेंगे, इसमें हल्का सा पानी का इस तरीके से छट्टा लगा देंगे। तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर पानी का छटा लगा दिया है। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगा और इसको तकरीबन मैं 5 मिनट तक दम दूंगा। 5 मिनट होते हैं तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये रेसिपी कितनी मज़ेदार बन के तैयार होगी। तो सब्जी को यहाँ पे मैंने 5 मिनट दम दे दिया है। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। इसकी खूबसूरती देखें। अब चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लेंगे और चम्मच फिर हमने बड़े एहतियात से फेरना है इस तरीके से। तो ये चेक करें जी अल्हम्दुलिल्लाह ये रेसिपी कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है। ये देखें जी माशाल्लाह ये देखने में जितनी मज़ेदार है खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी होगी। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त रेसिपी बनके तैयार हुई है। तो अपने भाई के कहने पे इस तरह से एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।